छत्तीसगढ़ के गांव के युवक ने पुलिस को ऐसा उलझाया कि पुलिस ये जानते हुए भी कि मर्डर इसी युवक ने किया है, उसे पकड़ने में 4 महीने का वक्त लग गया। युवक ने आखिर ऐसा क्या किया कि पुलिस को 4 महीने तक अपनी जांच करनी पड़ी। पूरा मामला प्रेम प्रसंग के बाद हत्या और फिर उसके बाद रची गई एक बड़ी साजिश का है। भाजी की सब्जी बनाने के बात पर लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद बढ़ने पर उसने उसके गला को दबाकर मरोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि युवक पुलिस की जांच के बाद बच नहीं पाया और पुलिस ने पुख्ता प्रमाण जुटाने के बाद युवक को धर दबोचा। पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है और कैसे इस पूरे मामले की तह तक पुलिस पहुंचती है, वो सारी कुछ कहानी हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कुमा के एक छोटे से गांव कुमा के एक युवक ने ऐसी साजिश रची कि पुलिस 4 महीने तक उलझी रही। हालांकि पुलिस को पता चल गया था कि पत्नी का हत्यारा यही शख्स है, लेकिन पुलिस को मजबूत सबूत जुटाने में 4 महीने लगे। युवक ने ऐसा क्या कुछ प्रपंच रचा कि पुलिस उलझ गई, वो सारी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि रायगढ़ जिले का जो कापू थाना क्षेत्र है उसमें एक गांव है कुमा, और कुमा गांव में रहते हैं देवानंद सिदार। करीब 35-40 साल उम्र है उनकी। उन्होंने 4 साल पहले एक लड़की यानी जिसका नाम चमेली सिदार है उससे प्रेम विवाह किया था। दोनों साथ साथ 4 साल से रह रहे थे। 16 अप्रैल 2026 को सब्जी बनाने को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है, और झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि देवानंद सिदार अपनी पत्नी चमेली सिदार की गर्दन मरोड़ देता है, और मरोड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये मौत हो जाती है, यानी कि पत्नी चमेली सिदार की मौत हो जाती है, उसके बाद शुरू होता है साजिशों का एक बड़ा दौर। सबसे पहले देवानंद सिदार अपनी पत्नी को अपने ही घर के आंगन में जला देता है, मतलब उसकी अंत्येष्टि अपने घर के आंगन में ही कर देता है। क्योंकि देवानंद के सिदार का जो घर है वो ऐसी जगह पर है कि बहुत आबादी नहीं है आसपास, घर बहुत दूर दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा भनक ऐसा लगता है कि आसपास के लोगों को नहीं लगी। जब बॉडी जल जाती है और उसकी अस्थियां बचती हैं, उन अस्थियों को देवानंद सिदार अपने ही घर के जो बाड़ी है उसमें उनको दफना देता है, और वहीं उनका श्राद्ध क्रम भी कर देता है। उसको लगता है कि लोग पूछेंगे कि भाई, या परिवार वाले पूछेंगे कि आखिर चमेली कहाँ गई। तो फिर जो साजिशों का दौर जो शुरू होता है, जो दफनाने से शुरू होता है, वो अब देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है। उसके 2 रोज बाद यानी 16 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। 18 तारीख को देवानंद सिदार चमेली सिदार के माता पिता यानी कि अपने ससुराल जाता है और वहाँ पूछता है कि चमेली जो है 16 तारीख की रात 8 बजे से गायब है, क्या वो यहाँ आई थी? तो परिवार के लोग बताते हैं कि यहाँ तो नहीं आई है। इसके बाद बात आई गई हो जाती है। परिवार के लोग सोचते हैं कि देवानंद सिदार अपनी पत्नी को खोज रहा है, हो सकता आ जाए। इसके कुछ दिन बाद यानी कि करीब 12 दिन बाद 28 अप्रैल को चमेली सिदार के माता पिता कुमा गांव के पास में ही एक गांव है, उसका नाम नहीं अभी सामने आया है, वहाँ किसी 10 गात्र के कार्यक्रम में आए हुए थे। वहाँ कुमा गांव के कुछ लोग भी वहाँ उनको उसके पिताजी से मिलते हैं, यानी कि देवानंद के सास ससुर से। वो आशंका जताते हैं कि संभवतः देवानंद सिदार ने आपकी बेटी की हत्या कर दी है। जैसे ही ये बात देवानंद के सास ससुर को पता चलती है, वो उसी दिन भागे भागे यानी 28 अप्रैल को ही देवानंद सिदार के घर यानी कुमा में आ जाते हैं, कुमा गांव में। उससे पूछताछ करते हैं कि भाई हमारी बेटी कहाँ है। तो चूंकि ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि देवानंद जो है शराब का भी आदी है, तो संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि उसने ऐसे कहा कि हमने तो आपकी बेटी को मार दिया है, जो करना हो कर ले। इसके बाद देवानंद के सास ससुर सीधे कापू थाने पहुँचते हैं और बताते हैं कि भाई उनकी बेटी लापता है और दामाद ऐसा ऐसा कह रहा है। जब देवानंद को ये पता चलता है कि सास ससुर थाने गए हैं, तो उसको लगता है कि भांडा फूट सकता है। वो भी पीछे से भागा भागा थाने पहुंचता है और पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी 16 अप्रैल की रात 8 बजे से लापता है।
दोनों पक्ष जाकर के बताते हैं कि चमेली गायब है, यानी एक की पत्नी है, युवक की पत्नी है, और उसके माता पिता भी शिकायत कर रहे हैं। तो पुलिस को जो है थोड़ी सी शंका होती है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में ऐसा महसूस होता है कि जो है देवानंद सिदार ने, पुलिस को ये भनक लग जाती है कि देवानंद सिदार ने जो है अपनी पत्नी चमेली की हत्या करके उसको कहीं दफन कर दिया है। इसके बाद जो है पुलिस अपना एक प्रक्रिया लेती है। प्रक्रिया करने के बाद खुदाई के लिए परमिशन लेती है, जो कि प्रशासनिक अनुमतियाँ होती हैं उनको लिया जाता है, और जून महीने में खुदाई की जाती है। खुदाई की जाती है किस चीज़ की? वहाँ जहाँ हड्डियाँ दफनाने की बात हो रही थी। अब आप सोचिए कि पुलिस को लगभग अप्रैल के लास्ट में ही जब ये सूचना देने गए थे 28 अप्रैल को, उसके बाद ही ये आभास हो जाता है कि जो है देवानंद सिदार ने अपनी पत्नी चमेली की हत्या कर दी है। लेकिन एक ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि देवानंद का कहना था कि पत्नी लापता है। जब तक ये तय ना हो कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब तक कोई मामला कैसे आगे बढ़े। पुलिस जो है अनुमति लेती है और जून महीने में खुदाई की जाती है उस जगह की जहाँ हड्डियाँ दफनाने की बात सामने आ रही थी। पुलिस खुदाई कराती है, हड्डियों को जब्त करती है, और जब्त करने के बाद उसको डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि ये तय तो हो कि आखिर ये जो हड्डियां हैं वो हैं किसकी। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद इसी महीने अगस्त में ये पता चलता है कि जो हड्डियां मिली हैं, जो दफनाई गई थी उसी घर के पास में आनंद सिदार के, वो जो है उसकी पत्नी चमेली सिदार की ही है। इसके बाद पुलिस 23 अगस्त को हत्या का मामला दर्ज करती है, और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन जैसे ही आनंद सिदार को इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस को ये पता चल चुका है कि जो हड्डियां मिली हैं वो उसकी पत्नी चमेली सिदार की हैं, वो फरार हो जाता है। पुलिस 3 दिन गांव के बाहर कैंप करती है आनंद सिदार को पकड़ने के लिए। 3 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को उसे पकड़ लिया जाता है। तो आप देखिए कि गांव का एक आदमी पत्नी की हत्या करने के बाद किस तरीके से एक षड्यंत्र रचता है उस हत्या से बचने के लिए, और पुलिस जो है अपना पक्ष मजबूत करने के लिए पूरी प्रक्रिया अपना करके ये तय करती है कि आखिरकार हत्यारा कौन है, और अब उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले में रायगढ़ के एएसपी क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमा निवासी देवानंद सिदार ने थाना कापू में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 अप्रैल की रात्रि करीबन 8 बजे उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। देवानंद सिदार के रिपोर्ट पर थाना कापू में गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान देवानंद सिदार का कथन लिया गया। उसके कथन और उसके व्यवहार में कुछ विरोधाभास समझ में आ रहा था। इस पर से जो गुम इंसान है चमेली सिदार, उसके परिजनों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उसका पति देवानंद सिदार, चमेली सिदार का पति देवानंद सिदार, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। इस पर से पुलिस जाकर देवानंद सिदार से पूछताछ किया, जिस दौरान देवानंद सिदार ने यह बताया कि 16 अप्रैल की रात भाजी की सब्जी बनाने के बात पर लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद बढ़ने पर उसने उसके गला को दबाकर मरोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके शव को जला दिया और उसको मिट्टी खोदकर पत्थर के नीचे दबा दिया था। इस पर से पुलिस के द्वारा एफएसएल अधिकारियों की उपस्थिति में वहाँ उत्खनन करके जो हड्डी के अवशेष थे मृतिका के, उसको बरामद किए, और उसके डीएनए परीक्षण के लिए डॉक्टर द्वारा जो हड्डी के नमूने प्रिजर्व किए गए थे उसको भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतिका चमेली सिदार के ही शव के भाग होने की पुष्टि हुई, जिस पर से थाना कापू में हत्या और हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसको मुखबिर लगाकर पतासाजी की गई और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उसने अपना अपराध कबूल किया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तो ये थे एएसपी सोनी जी, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताया। जो हमने कहानी सुनाई थी वही लगभग बताई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर पुलिस जो है उसको क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए मौके पर ले जाती है। फिर से खुदाई उदाई का दिखाया जाता है कि कैसे क्या कहाँ दफनाई थी, वो दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं।
तो ये था पूरा मामला कि कैसे गांव का एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या करता है और उससे बचने के लिए, यानी हत्या के आरोपों से बचने के लिए कितना षड्यंत्र रचता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।